वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं दोपहर 1 बजे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा वो देखने वाले हैं। तो इससे पहले की जो क्लासेस हैं वो चैनल पर मिल जाएंगी आपको जैसे आप विजिट करेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नाम से क्लासेस हैं। अब 2-3 क्लासेस में आपका ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। एक साथ रिवाइज करने के लिए प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं, तो आपको क्या करना है, एक बार प्लेलिस्ट आप प्ले कर लेंगे और स्पीड में रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं क्रोनोलॉजी में आती हैं तो दिक्कत नहीं होगी लगाने में। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो टाइम बताना चाहूँगी कि 1 बजे क्लास आती है जीएस की, रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट चल रहा है, मॉक टेस्ट चल रहा है आरओ को टारगेट करते हुए। दोनों क्लासेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा अभी भी आरओ के लिए, जिसमें आपको वीडियो क्लासेस दी जा रही हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं सब्जेक्ट वाइज भी और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी। हिंदी, जीएस, करंट अफेयर है, कोई भी सब्जेक्ट है जो कि आपके जीएस में पूछा जा रहा है और हिंदी का अलग से, वो सब एक ही जगह कंप्लीट हो जाएगा। अदर कोई भी सोर्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस उतने से ही, क्योंकि देखिए आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया जा रहा है, जैसे कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक वैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे। आप समझ भी पाएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो आप उस सब्जेक्ट को और अच्छे से क्लासेस लेकर के कंप्लीट कर लेंगे। तो एग्ज़ाम तक आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके और आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। कट ऑफ क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पैटर्न आप सभी को पता है कि अब एक ही पेपर होना है, एक ही में मर्ज कर दिया गया हिंदी और जीएस का पेपर, तो 3 घंटे का पेपर होगा। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहला जो फैक्ट है वो 1913 में फिरोज शाह मेहता के बारे में दिया गया है कि इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। 1913 से 1919 ईस्वी तक समाचार पत्र के संपादक के रूप में बीजी हार्नीमैन ने अपना सहयोग प्रदान किया था और हार्नीमैन ने प्रेस की आज़ादी, वंचित और शोषित वर्गों के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई में भारतीय राष्ट्रवाद को सहयोग प्रदान किया था। बॉम्बे क्रॉनिकल अपने समय का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। तो फिरोज शाह मेहता का नाम याद रखेंगे 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल के लिए। मोहनदास करमचंद गांधी ने तिलक की तुलना सागर से और गोखले की जो तुलना है वो गंगा नदी से की थी। इसी संदर्भ में इन्होंने फिरोज शाह मेहता की तुलना हिमालय से किया है। एनी बेसेंट महिला अधिकारों की समर्थक और लेखिका थी और इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी इन्होंने और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समर्थक थी। अवीकविद गांधी के जो लेखक हैं वो लुई फिशर हैं। ये प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार मिस्टर लुई फिशर मई 1942 में भारत आए थे। 2 महीने के लिए भारत में थे और जून की जो भीषण गर्मी होती उन्होंने गांधी जी के आश्रम में गांधी जी के साथ 1 सप्ताह बिताया था और प्रतिदिन गांधी जी ने उन्हें 1 घंटा दिया था। वह गांधी जी के साथ अन्य गतिविधियां जैसे खाने, चलने आदि के दौरान भी बातें करते रहते थे। फिशर ने महात्मा के साथ 7 दिन पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में फिशर ने गांधी जी के आश्रम के जीवन और पसंद नापसंद का बहुत ही मार्मिक तरीके से वर्णन किया है। अब देखिए महात्मा गांधी का जन्म तो आप सभी को पता है 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर, ठीक है। लेकिन 1948 तक जो इनका समय रहता है, जब ये स्वतंत्रता आंदोलन से भारत में जुड़ते हैं, 1915 में आते हैं, उसके बाद इन्होंने कैसे भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया वो हम लोग देखने वाले हैं। तो भारतीय राजनीतिक मंच 1919 से 1948 ईस्वी तक इस प्रकार छाए रहे हैं कि इस युग को भारतीय इतिहास का गांधी युग कहा जाता है। गांधी जी ने अपनी संपूर्ण अहिंसक कार्य पद्धति को सत्याग्रह का नाम दिया। उनके लिए सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करने से था। निर्भीकता उनके सत्याग्रह का आवश्यक अंग था। उनके अनुसार सत्याग्रह और असहयोग गरजने वाले और डींग मारने वालों के अस्त्र नहीं है, या तो आपकी ईमानदारी की कसौटी है। ये किसका कथन है, याद रखिएगा, गांधी जी का। सत्याग्रह के बारे में उनका कहना था कि सत्याग्रह एक प्रतिकार पद्धति ही नहीं है, एक विशिष्ट जीवन पद्धति भी है जिसके मूल में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, निर्भयता, ब्रह्मचर्य, सर्वधर्म संभाव आदि एकादश व्रत हैं। किंतु आलोचनात्मक रूप से गांधी के राजनैतिक यथार्थ बोध और उनके नैतिक आदर्शों पर भारी पड़ा।
और इसके दावे के उल्टे उनके सत्याग्रह हमेशा शुद्ध रूप से आध्यात्मिक प्रकृति के नहीं रहे। उनका संवैधानिक प्राधिकरण में अवज्ञा का कोई अच्छा परिणाम नहीं मिला, जो कि समाज विरोधी तत्वों के द्वारा सत्याग्रह के नाम पर सरकार का विरोध करते हैं। आर्थर मोर ने इसे मानसिक पीड़ा कहकर इसकी आलोचना भी की है। आलोचकों द्वारा सत्याग्रह के रूप में उपवास को आतंकवाद और राजनीतिक दबाव की संज्ञा दी है। गांधी जी ने स्वयं कहा था कि सत्याग्रह बड़ा भयानक शस्त्र है, इसका प्रयोग बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इन सभी आलोचनाओं के बावजूद यह कहा जा सकता है कि इस सिद्धांत की सफलता प्रयोगकर्ता पर निर्भर करती है। आज व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलांजलि देकर इस सिद्धांत को सफल बनाया जा सकता है। अतः सत्याग्रह का जो सिद्धांत है गांधी जी का एक महत्वपूर्ण व शाश्वत देन है। मैनचेस्टर गार्जियन ये समाचार पत्र है। इसकी स्थापना 1821 में द गार्जियन, पूर्व में 1821 से 1959 में मैनचेस्टर गार्जियन लंदन में प्रकाशित प्रभावशाली दैनिक समाचार पत्र था और जिसे आमतौर पर यूनाइटेड किंगडम के प्रमुख समाचार पत्रों में से एक माना जाता था। तो मैनचेस्टर गार्जियन ने ही महात्मा गांधी की हत्या के समय लिखा था कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? डेट में बार बार आपको लर्न करा चुकी हूँ। तीनों गोलमेज सम्मेलन की याद रखिएगा। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था और आप सभी लोग तीनों गोलमेज सम्मेलन का जो ईयर है वो कमेंट करके बताएंगे। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ और इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड ने किया था। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 89 थी। ब्रेल्सफोर्ड के अनुसार सेंट जेम्स पैलेस में भारतीय नरेशों, दलित वर्ग, हिंदू, सिख ईसाई, जमींदार, मुस्लिम वर्ग, श्रमिक संघों और वाणिज्य संघों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। लेकिन याद रखिएगा इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। सन 1916 में होम रूल लीग आंदोलन में होम रूल मांग को धर्मनिरपेक्षता पर आधारित बताते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है, वो चाहे तो मुसलमान हो या अंग्रेज, वो विदेशी नहीं है। घर परायेपन का धर्म या व्यवसाय से कोई रिश्ता नहीं है, यह सीधे साधे हितों से जुड़ा एक प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस ने 1940 ईस्वी में जेल से एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि व्यक्ति को मरना पड़ेगा ताकि राष्ट्र जीवित रह सके। आज मैं जरूर मरूंगा ताकि भारत स्वतंत्रता और यश प्राप्त कर सके। गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन रैमजे मैकडॉनल्ड की सांप्रदायिक नीतियों के विरोध में किया था। जवाहरलाल नेहरू प्रारंभ से ही प्रगतिशील और आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष राज्य आदि के समर्थक थे वे और आर्थिक समानता के हिमायती थे, न कि आर्थिक समानता के। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। जबकि सुभाष चंद्र बोस का क्या कहना था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उल्लेखनीय है कि विठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि एक राजनीतिज्ञ के रूप में गांधी जी असफल रहे हैं। और अगला जो कथन है वो एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये पुस्तक है जिसके लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों और कर्मचारियों के बंटवारे की समस्या को सुलझाने के लिए बंटवारा परिषद का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे और इस परिषद में भारत और पाकिस्तान के दो प्रतिनिधि भी शामिल थे। कार्यकारी स्तर पर एक 2 सदस्यीय संचालन समिति नियुक्त की गई थी जिसमें श्री HM पटेल और श्री मोहम्मद अली सदस्य थे। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब मिली? तो 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। अंग्रेजी संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम केवल 12 दिनों मतलब 4 जुलाई 1947 से 16 जुलाई 1947 की छोटी सी अवधि में ही पारित कर दिया गया था और 18 जुलाई 1947 को इस पर अंग्रेजी सम्राट ने अपनी स्वीकृति के हस्ताक्षर भी कर दिए थे। डेट याद रखिएगा, ठीक है। मगनलाल गांधी की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है। तो याद रखिएगा ये सारे कथन इनसे रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटे से ही पार्ट में आपको समझाया गया है। लेकिन तिलक जी के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में भी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया जा चुका है और गांधी जी के जो प्रारंभिक आंदोलन है और जो बाद के आंदोलन है वो भी डिटेल में हो चुके हैं। तो आप पिछली क्लासेस अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लास आपको हेल्प करेगी। इसमें आपने अगर पूरा वीडियो देखा है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। RO के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और टेस्ट सीरीज भी। पेड कोर्स के लिए आपके सामने नंबर्स दिए गए हैं, इन पे कांटेक्ट करके आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।